नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के मुख्यमंत्री सचिवालय गेट के पास में हूँ। आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री सचिवालय का गेट है और वहाँ पर उस्मानाबाद जिले से एक बुजुर्ग आया है। मैं जानना चाहूँगा क्या इनकी मांग है। काय नाव आहे तुमचं? हरिभाऊ बाबूराव लोहार, कुठून आले? धाराशिव ढोकीगाव, उस्मानाबाद उस्मानाबाद जिल्हा आहे। हा जिल्हा आहे. उस्मानाबाद वरून इथे कशाला आले तुम्ही? मला घराची योजना नाही म्हणून साहेबाकडे घराची मागणी करायला आलेलो आहे मी. तो उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये तर घरकुल योजना आहे, मग तिथे का नाही मागणी केली? ती काय म्हणले कलेक्टर साहेब म्हणले, तर पुन्हा सरपंच साहेब म्हणले तुम्ही प्लॉट घ्या, आम्ही थोडीफार काही मदत करा, तुम्ही काय पैसे जमा करा. मग मी कुठून जमा करणार? मला खायला राहायला घर नाही, कुठून पैसे मी जमा करणार? मुलाला माझ्या 3,000 रुपये पगार मिळते, ती पुरत नाही. परिवारात किती लोक आहेत? कुटुंबामध्ये किती लोक राहतात तुम्ही? आम्ही 2 जण बापले काय, त्याची बायको वारली, माझी बायको वारली. नातवंड आहेत? आणि नातोला त्याच्या मुली लग्न करून दिलेले आहेत आम्ही. बरं. हा. तर तुम्ही आज इथे नागपूरच्या सचिवालयामध्ये आलेले आहात, मुख्यमंत्री सचिवालयामध्ये. काय मागणी केली तुम्ही? आम्ही घराची मागणी केलेली आहे. त्याने आम्हाला लेटर दिलं तहसीलदार साहेबाच्या नावावर. मग आता आमचे 4 वेळेस आम्ही कलेक्टर साहेबाला लेटर दिलं, तहसीलदार साहेबाला लेटर दिलं. ते म्हणले आम्ही तुम्हाला कुठून देणार? आम्ही तुम्हाला घर पाहिजे, राहायला घर नाही? घर कसलंच नाही मला साहेब म्हणल्यावर का. अपन बघू शकता, आप देख सकते हैं उस्मानाबाद ज़िले से ये जो व्यक्ति है, ये बुजुर्ग है, करीब उनकी उम्र 65 साल के करीब है। वो उस्मानाबाद के पास से यानी उस्मानाबाद ज़िले से वो नागपुर के मुख्यमंत्री सचिवालय में आए हैं और उनकी मांग है कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए। उस्मानाबाद ज़िले में भी उन्होंने यह मांग किया था, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो नागपुर में आए हैं। आप देख सकते हैं इनके हालात को देखते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी हालात है। एक सैनिक ने, नागपुर के एक सैनिक की नज़र ये बुजुर्ग पे गिरी और उन्होंने उन्हें कपड़े और ये जो चप्पल है, पैर की चप्पल है, वो उन्हें भेंट दी है। हमारे साथ में चंद्रशेखर अरगुल्लेवार जी है, जो भूतपूर्व सैनिक है। उन्होंने इनको मदद की है, उन्हें कपड़े दिए हैं, उन्हें पैर में पहनने के लिए चप्पल दी है। आपको कहाँ मिले ये? लोनारे साहब, मैं मुख्यमंत्री सचिवालय आया था। हमारी संस्था की तरफ से एक मांग चल रही है, हमारे धोबी समाज की तरफ से एक मांग चल रही है कि हमारे संत गाड़गे बाबा को भारत सरकार भारत रत्न से विभूषित करे और 23 तारीख को उनकी छुट्टी घोषित करे और स्वच्छता के जनक का नाम भारत सरकार गाड़गे बाबा के नाम से करे। इस विषय को लेकर हमने मुख्यमंत्री का समय लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र लेकर उनके सचिवालय में आए थे। और जब मैंने इन बुजुर्गों को यहाँ देखा तो मैंने इनसे जानकारी लिया, आप कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हो। उन्होंने सारी जानकारी दी मुझे। उनकी पत्नी थी, पत्नी का देहांत हो गया, उनकी एक भाव थी, भाव का देहांत हो गया, उनका पुत्र है और पुत्र को मात्र 3,000 रुपये प्रति माह पैसा मिलता है और मेरे पास घर नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप 1 मिनट कैमरा में चाहूँगा कि इनको दिखाइए। हमारा देश प्रगति कर रहा है, हमारा देश कहते हैं ना प्रगति कर। आप देखिए कि इस इंसान की हालत क्या है। आप सेना में थे, ये हालात देख के, देश के ये गरीबी देख के आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो वही तो सोच में पड़ गया कि हमारा देश प्रगति के रथ पर चल रहा है कि, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब कहते हैं कि मैं इस देश को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। अब ये देखिए सोने की चिड़िया बन रही है। ना तो इनके पास घर रहने के लिए, ना तो खाने के लिए पैसा है। मैंने इनसे पूछा तो बोले मैं आज मेरा उपवास है, मैं घर से सुबह भूखा चला था कल रात में और आज अभी तक ये भूखे है। तो क्या देश प्रगति कर रहा है? क्या देश? टीसी ने, ये जो ट्रेन से आए तो टीसी ने भी इन्हें पकड़ा? टीसी ने पकड़ा इन्हें। टीसी के इन्होंने बाद में पैर पकड़े कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं। पैर पकड़ने के बाद इनको टीसी ने छोड़ा है, जबकि टीसी का ये कर्तव्य था कि गरीब आदमी जब ट्रेन में चल रहा है तो उसको अपने पास से पैसे देके करना चाहिए कि भैया तुम खाना खा लो। ये इंसानियत होती है ये। अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में जब ये आपको दिखाई दिए तो आपने उनको जो है कपड़े भेंट दिए हैं, चप्पल भेंट दी है। उनके पैर में चप्पल भी नहीं थी, है ना? लोनारे साहब, आपको बता दूं कि हमारी तेजस संस्था की जो कैंपेनिंग चल रही है ना, हमारी तेजस संस्था की स्थापना 2017 में हुई थी और हम गाड़गे बाबा के 10 सूत्री कार्य को लेकर हम काम करते हैं।
गाड़गे बाबा ने 10 सूत्री कार्य बताया था, लेकिन हमारी जो तेजस बहुद्देशीय संस्था जो भारत के अंदर में 12 सूत्री कार्य कर रहे हैं। हमें ऐसा कहीं भी ऐसे लोग मिलते हैं, हमारी जितनी शक्ति, हमारी जितनी ताकत है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हमारे संस्था के जो है दानवीर आसिम शेख जी, इनकी रेडीमेड कपड़े की दुकान है बर्डी के अंदर में, मैंने उन्हें फ़ोन किया, तत्काल फ़ोन किया और उन्होंने ये सुविधा 5 मिनट में लाके उपलब्ध करा के दी। आप देख रही कम से कम ये 500 रुपये की चप्पल है और कम से कम 1000 रुपये कपड़े। हमारी औकात नहीं है, लेकिन गाड़गे बाबा हमसे ये कार्य कराता है और हम समझते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति कि हमें ये सब कार्य करने का अवसर मिला है। यानी संत गाड़गे बाबा की प्रेरणा से तेजस बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर अग्रवाल जी और उनकी टीम काम करती है। जी जी बिल्कुल, इसमें आप और सभी ऐसी बेघर और गरीब जो गरजवंत है उनकी मदद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप जो है गूगल के ऊपर जाकर सर्च करिए, यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करिए तेजस बहुउद्देशीय संस्था के कैसे काम है। आपको उस पर पूरी डिटेल मिलेगी। भारत के अंदर में एकमात्र ऐसी संस्था है जो काम कर रही है गरीबों के हित में। और आपको बताना चाहता हूँ कि लोनारे साहब और हमारी संस्था को यहाँ तक लाने में जो है नागपुर ज़िले के जितने पत्रकार भाई है, जितने पत्रकार बंधु है, जितने यूट्यूब मीडिया चैनल है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा आप अपना हाथ हमारे पे बनाए रखिए, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। चंद्रशेखर भैया, आप सेना में थे, देश की सेवा की है आपने, कई साल देश की सेवा किए, आपको देश की हालात ऐसी देखी नहीं जाती, इसलिए आपने तेजस बहुउद्देशीय संस्था निकाले। जी, हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको बता दूं कि मैंने 26 साल केंद्रीय पुलिस बल में नौकरी किया और ये सब जानने के बाद में मैंने सेवा से त्याग पत्र दिया, जबकि मेरा सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन आया था। ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए मैंने त्याग पत्र दिया और समाज के लोगों को जोड़ के जो हमारे हित में, जो हमारे साथ में जो मिलकर के काम करते हैं, मेरे साथ में अभी देख रहे हैं घनश्याम कनौजा भी है और आसिम शेख जी जो कैमरा मैन का काम कर रहे हैं, हमारी एक टीम है ये। हमको ऐसा कैसे भी मैसेज मिलता है तो हमसे जितनी हमारी औकात है, जितनी ताकत है, हम उतना काम करते हैं। और हमारी संस्था की स्थापना है गाड़गे बाबा के 10 सूत्री कार्य को करने के लिए हुई थी। अभी ये जो बुजुर्ग है इनका एप्लीकेशन मुख्यमंत्री सचिवालय को दिया गया है। जी, मुख्यमंत्री सचिवालय के उनके जो पी है, जो उनके सचिवालय में जो काम करते हैं, उस पी को उन्होंने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने एक लेटर बना के वहाँ के जो है लातूर के डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार को नोट किया कि भाई इनके जो है जो भी है घरकुल में इनका जो है काम करा के दिया जाए। मुझे लगता है कि ये असंभव सी बात है, क्योंकि अगर वहाँ के आमदार खासदार को अगर इनकी चिंता होती, वहाँ के विधायक को चिंता होती, वहाँ के पार्षदों को चिंता होती, तो यहाँ नहीं आते हो, तो नागपुर तक नहीं आते नागपुर तक। मैं फिर एक बार ये बुजुर्ग की हालत दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये करीब 65 से 70 साल की उम्र है इस बुजुर्ग की। ये उस्मानाबाद ज़िले से नागपुर आए हैं, नागपुर के मुख्यमंत्री सचिवालय में मदद की गुहार लगाने के लिए आए हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दिए हैं और इनका कहना है कि मुझे घर चाहिए। इनके परिवार में बाप बेटे 2 ही रहते हैं। इनकी जो पत्नी थी वो भी गुजर गई, बेटे की जो पत्नी थी वो भी गुजर गई। अब बाप बेटे दोनों रहते हैं और उनको रहने के लिए घर नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगाने के लिए वो उस्मानाबाद ज़िले से नागपुर मुख्यमंत्री सचिवालय में आए हैं और उन्होंने यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के सचिवालय है वहाँ पर उन्होंने निवेदन दिया है। ये अब देखना पड़ेगा कि कब तक मुख्यमंत्री जो है इनको मदद करते हैं। इनको जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप देख सकते हैं सेना के जवान जो है, जो भूतपूर्व सेना के जवान हैं, उन्होंने उनको मदद की है। आपने भी ये बुजुर्ग की हालत देखे और उनको आपने आर्थिक मदद की। आपका परिचय दीजिए आप। मेरा नाम भंते पन्यासिरी है, मैं यही नागपुर से हूँ। एक्चुअली मैं इनको ऑफिस में देखा भी है मैंने, सीएमओ में ये वहाँ पर आए थे। इनकी व्यथा ऐसी है कि इनके पास में घर नहीं है, इनका इकलौता बेटा है और बेटा और बाप दोनों ही रहते हैं। तो मतलब ये सीएमओ में आए थे घर के लिए और कुछ और काम से। तो बस एक इंसानियत के नाते इतना ही कहना चाहूँगा कि इनको जल्द से जल्द घर मिले और इनकी जो भी समस्या है उस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो। देश में ऐसी कई गरीब और गरजवंत लोग हैं, उनके तरफ महाराष्ट्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान देना चाहिए। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।